तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए वर्क एनर्जी एंड पावर का नेक्स्ट वीडियो। ऑलरेडी मैंने लास्ट पार्ट में बोला, तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को वर्क के बारे में सारी चीज़ें क्लियर करवा दिया था, और अब बारी है एनर्जी और पावर इन दोनों के बारे में बेसिकली डिस्कस करने का। तो ये बेसिकली छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम इसमें, और मज़ा सा आ जाएगा, फील आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एनर्जी वाला सिस्टम। तो आप लोगों को मैंने वर्क बता दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क कब होता है, वर्क के बारे में सारी चीज़ें हमने बेसिकली डिस्कस कर ली है यूनिट्स तक, है ना। अब जो हमारे पास आता है एनर्जी, तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो मज़ा सा आ जाएगा, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। देखिए एनर्जी का मतलब क्या है। एनर्जी आपने अपने डेली लाइफ में बहुत ही अच्छे तरीके से सुना भी होगा, ठीक है ना, कि यार वो लड़का है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मैं बेसिकली जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो क्या कहते हैं उसको, कॉन्स्टेंटली, हाँ लगातार, है ना, लगातार लगभग मैं 7 से 8 घंटे की क्लास लेता रहता हूँ, 7 से 8 घंटे के लगातार। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर क्या है, एनर्जी है। ऐसा कुछ हम बात करते हैं डेली लाइफ में। तो इस चीज़ को हम फिजिक्स से रिलेट करके किस तरह से पढ़ सकते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आप डेफिनेशन पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एनर्जी क्या है, हमेशा किसी बॉडी के बारे में डिफाइन करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं, बेसिकली पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी भी बॉडी के बारे में। एक चीज़ का चाहे वो बेसिकली वो लिविंग बींग्स हो या फिर नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेसिकली हम एनर्जी की बात करेंगे, और जनरली जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अभी के लिए जनरली लिविंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बाकी जब हम नॉन लिविंग के बारे में बात करते हैं तो उधर हम पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। बट अभी मैं जिस एनर्जी की बात कर रहा हूँ वो नॉर्मल से समझ लीजिए, लिविंग वाली, ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। बाकी नॉन लिविंग में भी हम पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में, ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, किसी भी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी बॉडी के बारे में। हमेशा एनर्जी की जब बात करेंगे तो कोई ना कोई बॉडी होगा, कोई ना कोई बॉडी होगा, यस। हालांकि वर्क की बात कर रहे थे तब भी कोई ना कोई बॉडी था, कोई ना कोई बॉडी था, है ना, ऐसे करके पुश करने के लिए या फिर पुल करने के लिए। तो समझिएगा, यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा कि एनर्जी क्या है, किसी भी बॉडी के अंदर कितनी कैपेसिटी है, यस, किसी भी बॉडी के अंदर कितनी कैपेसिटी है, या फिर कैपेसिटी को एबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। एबिलिटी है क्या करने का, काम करने की, यस, काम करने की बात कर रहे हैं, है ना, काम करने की बात करें। जो जितना ज़्यादा काम कर सकता है उसके अंदर उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी, और कुछ नहीं, बस यही है एनर्जी। समझ में आ गई बात, ठीक है। मैंने अभी सुबह से कुछ नहीं खाया है, लेकिन मैं लगातार अभी यहाँ पे 2 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी थी कि मैं 2 घंटे की वीडियो बना रहा हूँ, बना चुका हूँ, और साथ में ही अभी आगे और बना रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर की जो बॉडी के अंदर की एनर्जी जो है वो कितनी थी, 2 घंटे तक की काम करने की थी, 2.5 घंटे की तक की काम करने की थी, 4 घंटे, 5 घंटे। तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ, एक बॉडी की एबिलिटी कह रहा हूँ, एक बॉडी की कैपेसिटी कह रहा हूँ, क्या करने की, काम करने की, यस, कितना काम कर सकता है। तो हमेशा किसी भी बॉडी की अगर कैपेसिटी की बात करते हैं या फिर एबिलिटी की बात करते हैं तो हम बता देते हैं कि उसके अंदर इतनी एनर्जी है। इसी डेफिनेशन को हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा जाता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज्ड। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे सिंपल यही चीज यहाँ लिखी है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से वे में, है ना, कैसे समझाने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है किसी भी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी पोजेस्ड है उसके अंदर, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वो कितना काम कर रहा है, वो कितना काम कर रहा है, और उस टाइम पे वही एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, खत्म बात। मतलब सिंपल सी बात है यार, यही वाली चीज़, एबिलिटी टू डू वर्क, और कुछ नहीं। सिंपल से एक लाइन इसको आपको याद रखना है, और कुछ नहीं। स्केलर क्वांटिटी वर्क की ही तरह स्केलर एनर्जी जो है वो वर्क की ही तरह स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है, क्लियर है। चलिए एनर्जी समझ में आ गई, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, आगे की बात करते हैं। कहा जाता है एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब हम आ जाते हैं इसके यूनिट्स पे। यूनिट्स आपको कई चीज़ें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट्स की अगर बात करेंगे तो ऐसा यूनिट की बात करेंगे।
तो अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करता हूँ तो वो होता है आपके पास ऑफ कोर्स जूल। जो वर्क का होता था वही होता है इसका भी, क्या होता है, जूल। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अगर मैं इसके सीजीएस यूनिट की बात करता हूँ, दूसरा आपके पास आ जाता है सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है इसकी अर्ग्स। क्या होती है? अर्ग्स। क्या होती है? अर्ग्स होते हैं। ठीक है, यहां पे मैं कर देता हूं रिलेशन बिटवीन सीजीएस एंड एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट्स के बीच में रिलेशन क्या है? तो 1 जूल जो है वो 10⁷ अर्ग्स के इक्वल होता है। देखिए लाइक आपने पढ़ाई है कि 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये जो चीज़ है वो एसआई यूनिट है और सेंटीमीटर वाला सीजीएस यूनिट है। तो इन दोनों के बीच में आपने एक तरीके से रिलेशन बताया, ये लेंथ वाला था, यहाँ पे एनर्जी वाली है, खत्म बात। हालांकि ये चीज़ आपको मैंने वर्क में भी बताया है, क्योंकि वहाँ पे भी एनर्जी से यूनिट जो होते थे वो सेम ही होते थे, कुछ अलग थोड़ी होते थे। समझ में आ गई इतनी बात? तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग्स, या फिर आप ये भी कह सकते हैं अगर यहाँ से 1 अर्ग की वैल्यू निकालेंगे तो ये डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा तो ऊपर में लेके जाऊंगा तो पावर क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो आप 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल के भी इक्वल कह सकते हैं, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आ गई इतनी बात? वो रिलेशन समझ में आ गया। यहाँ पे आपको ये वाले 2 यूनिट समझ में आ गए। तो ये जो चीज़ें होती है कि यार कम या फिर बड़े यूनिट्स के लिए मेज़र करते टाइम हम यूज़ करते हैं बेसिकली। तीसरा आप जनरली कैलोरीज बर्न कर लिया, इस टाइप के आपने जरूर सुने होंगे। तो कैलोरी भी एक यूनिट होती है और 1 कैलोरी जो होता है वो 4.184 जूल के इक्वल होता है। मतलब कहीं ना कहीं जो जूल है वो एक छोटी यूनिट है, कहीं ना कहीं जो जूल है वो एक छोटी यूनिट है और जो कैलोरी है वो बड़ी यूनिट है। क्यों? क्योंकि 1 कैलोरी में लगभग 4 ही कह दीजिए 4 जूल एनर्जी आती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है, ठीक है, ओके। जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हीट एनर्जी की तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं, मालूम है ना? ठीक है, क्योंकि ऑल दीज आर बेसिकली फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हम एक और यूनिट को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिस यूनिट का नाम होगा किलो वाट आवर। जिस एनर्जी का नाम क्या होगा? किलो वाट आवर। आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम किलो वाट आवर की। ठीक है, तीन यहाँ पे पता चल गया आप लोगों को। मैं चौथे को लेकर जाता हूँ, किलो वाट आवर की बात करते हैं। अब ये किलो वाट आवर की क्या कहानी है वो चीज़ बताता हूँ। देखिए अगर आप कहते हैं 1 किलो वाट आवर तो आप कहते हैं 1 यूनिट बिजली, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली। ठीक है, ये चीज़ लिख देता हूँ मैं, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। घर का जो बिल आता है ना, उसमें जब आप बोर्ड में देखेंगे, आप तो डिजिटल वाले आ ही रहे हैं, उसमें 100% आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे रीडिंग आती है उसके बाद KWH आप कभी नोटिस करना। ठीक है, क्या लिखा हुआ रहता है? KWH। क्या कहते हैं इसको? किलो वाट आवर। तो जब भी आपके पास 1 किलो वाट आवर होता है तब जाकर आप कहते हो 1 यूनिट बिजली आया है। मतलब अगर महीने में आपके पास लेट से 500 किलो वाट आवर आ रहा है, मतलब 500 यूनिट बिजली आए, और 1 यूनिट का लेट से अप्रॉक्सीमेटली अगर 10 रुपये हैं तो पूरे महीने के बिजली बिल आपके 5000 हो गए। सिंपल सी बात, क्योंकि 1 यूनिट का 10 रुपये तो 500 यूनिट आए तो 5000 हो गए। ठीक है इतनी बात? चलिए, तो बेसिकली आपके पास किलो वाट आवर एक यूनिट है। अब इस किलो वाट आवर को अगर मैं जूल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिलेशन बिटवीन, इनके बीच में रिलेशन वाली चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ, रिलेशन बिटवीन किलो वाट आवर एंड जूल, किलो वाट आवर एंड जूल। तो ये जो वाट है ना, वाट अभी मैं पढ़ाऊंगा बेसिकली पावर की यूनिट। ठीक है ना, वो किसकी यूनिट है? पावर की यूनिट है। और पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन अपॉन में टाइम। तो पावर के जगह में जूल, वर्क डन के जगह जूल, और इसके जगह पे सेकंड, JS का नाम लिखूंगा, J/S, जो कि जूल और ये सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा, तो घबराइएगा मत। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले किलो के जगह लिख देता हूँ 1000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किलो का मतलब ही एक्चुअल में 1000 होता है। अगर मैंने किलोग्राम लिखा तो 1000 ग्राम लिखेंगे, किलो वाट लिखेंगे तो 1000 वाट लिखेंगे, खत्म बात। चाहे कुछ भी आ जाए किलो के बाद उसका मतलब 1000 होता है। ठीक है, अच्छा वाट का मतलब मैंने बता दिया जूल सेकंड, तो ऊपर लिख देंगे 1 जूल अपॉन में 1 सेकंड, कुछ नहीं है तो 1 ही है ये, है ना। और आर का मतलब आपको सेकंड के फॉर्म में लिखना है, आर को मतलब 1 आर को आप सेकंड में लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स को फिर से सेकंड में लिखेंगे तो 60 सेकंड्स। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे लिखेंगे 60 × 60 सेकंड्स। बोलिए हाँ या नहीं? ठीक है इतनी बात। सो बेसिकली ये है क्या? ये 1 किलो वाट है, आर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू, है ना, कितना आ गया आपके पास? 1
किलो वाट आर इज इक्वल टू, देखिए सेकंड से सेकंड कट गया आपका, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दिया 6 6 36 और ये आ जाएगा 3 0 और 2 0 5 0 1 2 3 4 5 0 और ये जूल बच गया आपके पास। तो 1 किलो वाट आर कितना हो गया आपके पास 36 और 5 0 मतलब 36 लाख 36 लाख जूल के इक्वल आ गया। अब इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ तो डेसिमल लास्ट में होता है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हमेशा एक डिजिट के बाद होता है, तो 3.6 और इंटू में 10 की पावर बढ़ जाते हैं उतने, जब लेफ्ट साइड डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर बढ़ जाता है 10 की पावर 6 जूल। तो आप ये चीज़ भी बोल सकते हैं, ये बोला बात एक ही है, बट एक्चुअल में शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन आप कुछ इस टाइप से आपको साइंटिफिक नोटेशन में देते हैं। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आई होप नहीं ही होगी। क्या इतनी बात ठीक है? ओके जब हमें और भी ज़्यादा छोटे एटम्स मॉलिक्यूल्स के एनर्जी के बारे में बात करनी होती है तो हम जाते हैं कहाँ पे पता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास। तो ये हो गया आपके पास चौथी एनर्जी। अब हम पांचवी एनर्जी के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पे पांचवी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना, इसको अगर मैं जूल के टर्म में बात करता हूँ तो वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के इक्वल होती है। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एक यूनिट है। तो कहीं ना कहीं इसके 5 यूनिट बता दिए मैंने आप लोगों को, देख लीजिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। तो पाँचों के 5 यूनिट को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखने हैं। बताइए यहाँ तक किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? नहीं ना, सिंपल था, डन है, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। तो आप लोगों ने यहाँ पे एनर्जी समझ लिया, एनर्जी के बाद आपने यहाँ पे एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है वो समझ लिया, ठीक है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी के बाद इसके 5 तरह के यूनिट भी समझ लिए। चलिए अच्छी बात है। रिलेशन भी यहाँ पे 2 रिलेशन बता दिए, वो भी आप लोगों ने समझ लिए। हालांकि ये भी एक तरीके से रिलेशन है, ये भी एक तरीके से रिलेशन है, बस छोटे छोटे इधर बता दिए, जो एक्सप्लेनेशन वाले थे वो आपको मैंने इधर बता दिए। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक की चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, है ना। तो अभी तो बोलूँगा नहीं जय हिंद, है ना, खैर क्या ही फर्क पड़ता है, जय हिंद। तो अभी एंड नहीं कर रहे हैं, घबराइएगा मत, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पावर को, क्योंकि पावर के बिना कहाँ कुछ ज़िंदगी में, बिना पावर के कहाँ कुछ ज़िंदगी में, पावर है तो सब कुछ है। आ जाओ पावर की बात करते हैं। तो यहाँ पे है आपके पास द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर। तो अब इसका क्या कहने का मतलब है? अब बोलोगे सर यहाँ पे फिर से एनर्जी वाली बात आ गई, कौन कितना काम कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल सही बात, पहला वाला वर्क था, एनर्जी का मतलब कौन कितना ज़्यादा काम कर सकता है उतना ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी स्टोर है, ख़त्म बात। लेकिन जब हम पावर की बात कर रहे तो फिर से वर्क की बात हो गई कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। जहां पे भी आपको रेट वाली चीजें देखने को मिल जाती है ना, तो हमेशा समझ लीजिए कि वो बात कर रहा है टाइम से रिलेटेड। यस, अब की बार यहाँ पे यही खास बात है आपके पास कि अब की बार जो हम बात करने वाले हैं वो टाइम से रिलेटेड की बात करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि कौन कितना ज्यादा काम कर रहा है वो तो होगी एनर्जी, लेकिन कौन कितना ज्यादा काम कर रहा है और कितने टाइम में कर रहा है, ये हो गई पावर। बस आइए इस चीज को और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास मान लेते हैं 100 ब्रिक्स रखें। ब्रिक्स मतलब क्या होता है मालूम है ना, ईंट, जिससे घर बनते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले जो ईंट होते हैं, देखे ना आप लोगों ने। चलिए यहाँ पे रखे हैं पोजीशन ए पे, हमें इन्हीं को उठा के यहाँ पे लाने हैं पोजीशन बी पे। पोजीशन ए से कहाँ पे लेकर जाने हैं हमें, पोजीशन बी पे। तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट भी होगा तो वर्क डन तो होगा ही, है ना। चलिए मैंने यहाँ पे 2 पर्सन बिठा दिए, एक एक्स को और एक वाई को। यहाँ पे मैंने 2 पर्सन को बिठा दिए, एक एक्स को और एक वाई को, ठीक है। चलिए अब एक्स वाला और वाई वाला, इन दोनों को मैंने बोला भाई ऐसा करो, ये जो 100 ईंट है पोजीशन ए से उठा के पोजीशन बी पे धर दो, पोजीशन ए से उठा के पोजीशन बी पे धर दो। अभी आई नहीं है, मैं कॉल कर देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ओके तो x और y जो है आपके पास यहाँ पे लेकर आने वाला है किसको, ब्रिक्स को, किसको, ईंट को। आ जाओ अब बात करते हैं यहाँ पे ये कि मान लेते हैं कि x वाले ने सारे के सारे ईंट 100 के 100 ब्रिक्स यहाँ पे ला दिया, यहाँ पे ला दिया। कितने देर में, लेट से कितना टाइम लग जाएगा इसको, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, चलो 10 मिनट्स दे दिया, इसको मैंने 10 मिनट्स दे दिया,
ठीक है, इतनी बात डन है। चलिए वाई वाला भी आया इधर से और वाई वाला भी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे 100 के 100 जो ब्रिक्स थे वो यहाँ पे लाकर पटक दिया। सेम डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या आपके पास सेम है, बट इसको लग गया आपकी बार लेट से 20 मिनट्स, इसके लग गया आपके पास 20 मिनट्स। बस 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 यहीं पे आपको पावर जो है वो समझ में आ जाएगा। पावर को यहीं से आप लोगों को समझ लेना। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आप बोलोगे यार इन दोनों में से ना 100% पावर किसके पास होगा? यस, इसके पास होगा। किसके पास? एक्स के पास होगा। क्यों? क्योंकि एक्स ने कम टाइम में ज़्यादा काम किया है, कम टाइम में ज़्यादा काम किया है और इसने ज़्यादा टाइम में कहीं ना कहीं कम काम किया है। समझ में आ रही इतनी बात? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पावर की जो बात करते हैं तो वो टाइम से रिलेटेड होता है। ठीक है, इतनी बात। काम चल गया, इतने से काम चल जाएगा। चलिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं इसके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की बात करता हूँ कुछ इस तरह से, तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन और डिवाइडेड बाय में टाइम टेकन, या फिर वर्क अपॉन में टाइम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन और टाइम टेकन ऐसे डिफाइन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, वर्क डन मान लेते हैं कि इसने वर्क डन 100 ब्रिक्स को वहाँ पे पहुँचाया है, तो वर्क डन कुछ ना कुछ होगा, फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्क डन में अलग से निकाल ले। तो फोर्स मान लेता हूँ कि दोनों ने 50-50 न्यूटन के फोर्स लगाए होंगे और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर ले लिया मैंने। तो कितने हो गए आपके पास? 100 जूल का काम जो है इन्होंने किया हुआ है। वर्क डन मैंने 100 जूल क्या कर दिया? फिक्स कर दिया है। तो अब दोनों का पावर निकालते हैं। पहले का केस का अगर मैं पावर ऑफ किसका? एक्स, पावर किसका निकालता हूँ मैं? एक्स का। तो वर्क डन 100 जूल है, दोनों ने जूल सेम ही काम करा है। वर्क डन 100 जूल, टाइम पहले ने 10 मिनट लिया, तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा? 10 मिनट दे दिया। चलो मिनट लिख देते हैं। तो 100 जूल तो कितना, इससे ये कर लिया तो कितना हो गया? 10 आया। और इसकी ऐसा यूनिट पावर की वाट होती है, चलो वाट लिख देता हूँ मैं, 10 वाट है इसका। ठीक है, या फिर जूल पर वाट तो नहीं लिख सकता मैं, पता है क्यों? बताता हूँ, क्योंकि नीचे मैंने मिनट लिया है तो आपको जूल पर मिनट लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये ऐसा यूनिट के केस में यहाँ पे सेकंड होता तब मैं वाट लिख देता। अभी हम यूनिट के बारे में बात करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इतना समझिए 10 जूल पर मिनट आया। अब दूसरे का निकाल कर चेक करें, पावर किसका निकालेंगे? अब हम पावर निकालेंगे वाई का, तो 100 जूल तो दोनों नहीं काम करें, ये काम दोनों का फिक्स है। फोर्स दोनों का 50-50 न्यूटन लगा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है ना, इतनी बात। और डिवाइडेड आपके पास इसने टाइम कितना लिया? 20 मिनट लिया है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? इससे ये उड़ गया, 2 से इसको काट दिया, 5 आ गया, 5 जूल पर मिनट आ गया। तो आपको पता चल गया यहाँ से मैं क्या कहना चाहता था। पावर किसका ज़्यादा है? पहले का ज़्यादा है, दूसरे का कम है। पहले का ज़्यादा है, दूसरे का कम है, तो टाइम से ये रिलेटेड होता है। अगर वर्क डन फिक्स है तो जो पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के। मतलब अगर जिसने टाइम कम लिया है उसी का पावर ज़्यादा होने वाला है। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, इतनी बात। चलिए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर देते हैं। एक और होता है यहाँ पे पावर का, मैथमेटिकल इक्वेशन किसका? ऑफ पावर। चलो भाई, तो पावर के बारे में एक और मैथमेटिकल इक्वेशन है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। नो प्रॉब्लम, ये बिल्कुल सही है। बट इसका एक और निकालेंगे हम, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय में टाइम। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई में दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। एस क्या आपके पास? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक ही बात है। सो इट विल बी इक्वल टू इंटू वी। तो पावर इज फोर्स इंटू में वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको फोर्स पता है और वेलोसिटी भी पता है तब भी आप पावर निकाल सकते हैं। ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला है। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी के केस में पावर के और भी कई फॉर्मूले जो है वो निकल कर आ जाते हैं, बट अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही है। इलेक्ट्रिसिटी वाले में मैं और भी पावर के 4 से 5 फॉर्मूले बताऊँगा, वहाँ पर अलग अलग तरीके से हम निकालेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पे ओम्स लॉ वगैरह चीज़ें सारी चीज़ें आएंगे, तो वहाँ की बातें हम वहाँ पे करेंगे। अभी हम ज़्यादा आपको टेंशन नहीं देंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? डन है, पावर क्लियर है। चलिए अब हम इसके यूनिट्स की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पावर क्या आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, आपको पता ही है। चलिए अब इसके यूनिट्स की बारे में बात करेंगे तो पहला हम बात करेंगे एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट जो होती है इसकी वो होती है WA
बोले तो कैपिटल डब्ल्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसकी दूसरी यूनिट होती है ऑफकोर्स सीजीएस बताएंगे हम आपको। तो सीजीएस जो होती है समझिएगा, पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन में टाइम, ठीक है। तो वर्क डन का जूल अपॉन में पर सेकंड। तो जूल का सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, अभी बताया था, और सेकंड का सीजीएस में भी सेकंड ही रहता है। तो जूल पर सेकंड ऊपर ले गया तो पर सेकंड, जूल पर सेकंड इज सीजीएस यूनिट। क्या इतनी बात समझ में रहेगी आप लोग? डन है। अब कुछ ऑफकोर्स कम ज़्यादा मेजरमेंट करने के लिए हम इसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो जैसे वाट है तो मैं कई बार किलो वाट का यूज़ करूँगा। किलो वाट का मतलब कितना हो जाएगा? 1000 वाट, आपको पता चल ही रहा होगा। दूसरा, कई बार आप मेगा वाट का यूज़ करेंगे। मेगा वाट का मतलब 10,000 वाट, 10 लाख हो जाता है, ठीक है। 10 की पावर 6 वाट होता है। फिफ्थ में आपके पास इसका गीगा वाट का नाम से आपके पास एक आएगा, जो कि बड़ी यूनिट होती है, गीगा वाट, ठीक है, दिए जाएगा। 10 की पावर 9 वाट के बारे में बात करोगे। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिक्स्थ वाला, जिसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं हम इसको? हॉर्स पावर, या फिर सिंपली हम इसको एचपी के नाम से जानते हैं। 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट के इक्वल होता है। ये एक अलग से ही कार वगैरह में एचपी पावर आपने सुना ही होगा कि ये इतने एचपी का, ये इतने एचपी का, ये इतने एचपी का है। तो घबराना नहीं है, 1 HP का मतलब 746 वाट की बात करता है और कुछ नहीं। क्या इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों के? डन है। फिल आया तो ओवरऑल फिलहाल जो है वो हम यहीं पे रखते हैं। और अगला जो वीडियो होने वाला है वर्क पे, एनर्जी पे और पावर पे, इन तीनों पे न्यूमेरिकल्स लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं वो जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ अभी तक की चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। और अगर ऐसा है तो भाई फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप शेयर कर देते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अपना काम करते रहिए, कोई टेंशन वाली बात होती ही नहीं है वैसे भी कभी भी। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।